ओम शांति। आज सुनते हैं 29 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा। बाबा ने कहा, देखो मेरी तकदीर में इतना भी नहीं है कि मैं पावन दुनिया में आऊं पावन शरीर में आऊं इतना भी नहीं है, ना पावन दुनिया में आऊं बाबा दुनिया तो याद करती है मनुष्य आत्माएं तो याद करती हैं। क्या कि भाई तकदीर मेरी ऐसी। आज बाबा ने भी उसी भाषा में बोल दिया लेकिन बाबा को क्या इस चीज का, बच्चों को हंसी कुड़ी बाबा कर रहे हैं। फिर बाबा ने उत्तर भी दे दिया, अगर मैं पावन दुनिया में आऊं तो पतितों को पावन कैसे बनाऊं, और तुम पुकारते भी तो पतित दुनिया में हो, इसलिए मैं पतित पावन आके पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। बाबा आप कोई बंधे थोड़ी हुए हैं। आया, ज्ञान सुनाया, फिर चले गए ऊपर, फिर आया, फिर चले गए बाबा तो है ही बंधन मुक्त। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे देखो ये आत्मा ही सब कुछ सुनती है, आत्मा ही विक्रम करती है, आत्मा ही पुण्य कर्म करती है, तो खुद को बच्चे आत्मा समझना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा को कहते जानी जाननार। अच्छा ये थोड़ी कि मैं तुम्हारे बैठ के अंदर के घट घट को देखता रहता हूं, अंदर क्या चल रहा है, नहीं। हाँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूं, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं, इसलिए मुझे नॉलेज अंतर्यामी कह देते या जानी जाननहार कह देते। पर बाबा जानता तो है सबकी जन्म पत्री भले बाबा कह देते हैं ताकि बच्चे पीछे न लगे, मेरी भी बताओ। जानता सब कुछ है बाबा कभी कभी बाबा कहते हैं ना, बाबा सब लोकाचारी कारण बताते नहीं, सब कुछ बता सकते हैं। बाबा के पास टीवी है ऊपर सूक्ष्म वतन में। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है। आज बाबा ने कहा, ये सब बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने, हाँ फिर तुम अब फिर पूज्य बनने जा रहे हो। बाबा आया है हाँ पुजारी से पूज्य बनाने। हाँ तुम बच्चे गाते हो ना, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। बच्चे अब देवता बनने जा रहे हो, ब्राह्मण बन गए हो, अब फिर आगे देवता बनने जा रहे हो। तो बाबा ने कहा, यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ फर्क पड़ नहीं सकता। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, देखो मेरे को किच्चड़ पट्टी दे के और विश्व की बादशाही ले लेते हो। जी बाबा, ये तो सारा किच्चड़ पट्टी है, सारे विकार दे के विश्व को बाबा की बादशाही ले लेते हैं और फिर बाबा कहते, अच्छा तुम देते हो ना जो कुछ भी, बाबा देकर अगर वापस लिया तो फिर बच्चे बड़ा कड़ा दंड पड़ेगा। कहीं तो बाबा के घर में धन दे के भी बुद्धि उल्टी होती है ना। बाबा ने कहते, चलते चलते कई बच्चे मेरे ट्रेटर बन जाते हैं, तो बच्चे बहुत माया उनको ट्रेटर बना देती, फिर वे बुद्धि उल्टी हो जाती, फिर वापस मांगते हैं। बाबा ने कहा बहुत कड़ा दंड पड़ेगा, और विकार भी बाबा को दान करके, दान दे के वापस लिया तो बहुत कड़ा दंड पड़ेगा। बाबा ने कहा माया जो है बहुत विघन डालती, कोई को नाक कान से पकड़ती रहती। हाँ कहते हैं ना, गज को ग्राह ने पकड़ा, एक ग्राह माया रूपी ग्राह, और गज बड़े बड़े महारथी, और गज माना हाथी, ये महारथी, उनको भी पकड़ लेती है माया। तो बाबा कहते, बच्चे बड़ा सावधान रहना है, इस माया से बहुत सावधान रहना है। हाँ तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तो ये पढ़ाई देखो बच्चे कितनी ऊंची है, ये इतनी ऊंची तुम पढ़ाई पढ़ते हो बेहद की बादशाही पाने के लिए, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है। इस पढ़ाई का तुम बच्चों को कितना ना कद्र होना चाहिए। बाबा ने आज कद्र का भी अर्थ बताया। कद्र माना
श्रीमत पर चलना, कदम कदम बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई के अनुसार श्रीमत पर चलते रहना। कदम कदम श्रीमत पर चलने वालों को बाबा की बहुत फिर क्या मिलती, मदद भी मिलती है। बाबा के बच्चे हिम्मत जो भी करते उन्हें फिर मदद भी मिलती, क्योंकि बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहा भी जाता है ना, रिलीजन इज माइट। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अब क्या बनते हो, तुम हो बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन, और तुम बच्चे महावीर बनते हो। आदि देव को महावीर कहा जाता ना, तुम बच्चे भी महावीरनियां बनते हो। तो महावीर माना जिसने माया पर जीत पाई। बाबा कहते हैं इस काम को जीतोगे तो तुम जगत जीत बनोगे। बच्चे जब से बाबा ने कहा पवित्र बनो, तो बच्चे हंगामे शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बस बाप को याद करो, तो इस याद से तुम्हारे पाप सारे भस्म हो जाएंगे। इस योग अग्नि में तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो तुम बच्चे कितना ना बच्चे, हाँ, फिर पवित्र बन जाएंगे। माया पर जीत पानी है तो एक ही उपाय है, बस बच्चे बाप को याद करो। अच्छा बच्चे, तीनों रूप से याद कर सकते हो, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों रूप से याद करो। याद करते करते बाबा के साथ तुम वापस चले जाएंगे, उस शांति धाम में चले जाएंगे। ऐसा याद का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, ऐसा पुरुषार्थ करके तुम कितना श्रेष्ठ बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो सब विनाश होना है। अब ये दुनिया का आखिरी टाइम, अंत में बच्चे ट्रिब्यूनल बैठती है, उन्हीं बच्चों के लिए जो ट्रेटर बन जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर सब उसका दंड फिर मिलता है। आगे बच्चे तुम्हारे लिए, हाँ, इतनी बड़ी, देखो मैं तुम्हें कितनी बड़ी विश्व की बादशाही देता हूँ। तुम बच्चों को तो मैं कारों का खजाना देता हूँ। ये कितना बड़ा कारों का खजाना है। हाँ, तुम सतयुगी दुनिया, स्वर्ग देखो बच्चे, गाया भी जाता ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो ऐसा हेवन सतयुगी दुनिया अब बाप आए हैं तुम बच्चों के लिए स्थापन करने के लिए। तो बच्चों को पूरा निश्चय बुद्धि बन के उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में, बाबा ने वरदान में विशेष बच्चों को कहा कि परमात्मा जो है उसकी डायरेक्ट लाइट है। उस डायरेक्ट लाइट के कनेक्शन के द्वारा क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइट का कनेक्शन चाहिए ना, तो डायरेक्ट लाइट का कनेक्शन अगर मिल गया तो उसके अंधकार को मिटाने वाले लाइट हाउस भाव, ऐसे लाइट हाउस बन जाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन, ऐसा बाबा की लाइट का कनेक्शन मिला हुआ है, कोई बिल भी नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन। सामान का स्विच ऑन करो, बाबा ने कहा, बस परमात्मा लाइट का डायरेक्ट कनेक्शन और डबल लाइट, फिर लाइट ऐसे बन जाएंगे, लाइट हाउस बन जाएंगे, विषय डबल लाइट बल्कि कहें, क्योंकि अंधकार भी मिटाने वाली लाइट और साथ में हल्के भी सदा रहेंगे। तो केवल आपको करना क्या है, सामान के स्विच को ऑन करना, फिर परमात्मा लाइट का कनेक्शन जो है एकदम मिल जाएगा, और मिलते ही फिर सबका अंधकार, खुद का अंधकार भी दूर और सबका अंधकार जो है दूर हो जाएगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे सब पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो उसके आपके वाइब्रेशन से क्या होगा, माया भी सहज भाग जाएगी। किसकी, दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। सब पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके शक्तिशाली और श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी।
ओनली वाइब्रेशन इतना काम करेगा जो माया भगा दे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।